हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द लो डेंसिटी ऑफ आइस कंपेयर टू वाटर इज ड्यू टू। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि आइस की डेंसिटी वाटर से कम क्यों होती है। सिंस आइस हमारा सॉलिड है, बट सॉलिड की डेंसिटी हमेशा वाटर से ज्यादा होती है, बट यहां पे आइस की डेंसिटी कम होती है, वाई? तो देखो, इसके लिए हमें पहले की कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। सो द की कॉन्सेप्ट इज, यहां पे जो आपका जो की कॉन्सेप्ट है वो आपका क्या है, इस बात को ध्यान से समझना। आपका जो इंटरमॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, इंटरमॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, इंटरमॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ H2O मॉलिक्यूल हमारा कुछ इस टाइप का होता है वाटर के अंदर, सो दैट हमारी उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। क्योंकि सिंस हमको पता है डेंसिटी जो हमारी होती है, डेंसिटी इज बेसिकली मास अपॉन वॉल्यूम। सो वी कैन से दैट कि डेंसिटी जो होती है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, तो ये दो बातें हमको दिमाग में रखनी है। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, तो देखो होता क्या है, हमारा जो आइस होता है इसके अंदर जो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमारा अरेंजमेंट जो होता है उनका कुछ इस टाइप का होता है जो मैं बना रहा हूं यहां पे। तो आपका एक H2O ये हो गया, तो दूसरा H2O आपका कुछ इस टाइप का रहेगा। देन तीसरा H2O हमारा अगेन कुछ इस टाइप का यहां पे रहेगा। एंड देन अगेन वी हैव अनदर H2 यहाँ पे, फिर ये इसके साथ। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, देखो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बन जाती है। क्योंकि हमको पता है एच बॉन्डिंग क्या होती है। एच बॉन्डिंग होती है जब हमारा हाइड्रोजन एटम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बैक बॉन्डिंग टाइप की करता है, तो उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली होता क्या है, जब हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे एक और H2 ले लूँ आपके सामने, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बीच में ये जो वैकेंट स्पेसेस आ रहे हैं, ये जो बीच में ये जो वैकेंट स्पेसेस आए, ठीक है, दिस इज अ वैकेंट स्पेस। तो यहाँ पे ये वैकेंट स्पेस हमारे बेसिकली जनरेट हो जाते हैं जब हम आइस का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप देखो तो यहाँ पे ये इसके साथ मिल जाएगा और ये इसके साथ, अगेन यहाँ पे एक और ये वैकेंट स्पेस आ गया। तो हमारा जो आइस होता है, आइस के अंदर ये वैकेंट स्पेसेस हमको मिलते हैं। और इन वैकेंट स्पेसेस की वजह से क्या होता है, इन वैकेंट स्पेसेस की वजह से क्या होता है, यहाँ पे आपकी जो वॉल्यूम है, बेसिकली जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपकी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये वैकेंट स्पेसेस की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, और अगर वॉल्यूम अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो डेंसिटी जो आपकी होगी वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। डेंसिटी आपकी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। तो जनरली हमारा क्या होता है, आइस हमारा सॉलिड होता है, बट स्टिल यहाँ पे एक केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ पे। ये अगर आप देखो तो एक केज लाइक स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे बन चुका है। तो दिस इज अ केज लाइक स्ट्रक्चर। तो केज लाइक स्ट्रक्चर बनने की वजह से यहाँ पे वैकेंट स्पेसेस यहाँ पे जनरेट होते हैं, और जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होती है और डेंसिटी यहाँ पे डिक्रीज होती है। सो वी कैन से दैट कि यहाँ पे जो रीजन है डेंसिटी यहाँ पे लो होने का, वो आपका क्या हो सकता है। लेट्स रीड द ऑप्शंस। इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ये नहीं है। डाइपोल इंड्यूस्ड और डाइपोल इंटरेक्शन, ये भी नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन, अगर आपको मैं बताऊं तो मैंने कहा था कि आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो बेसिकली जो आपका थर्ड ऑप्शन है, विच इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज सेइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। सो वी कैन से दैट जो यहां पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बेसिकली ऑप्शन नंबर सी, which is saying hydrogen bonding interaction. I hope you understood it well. All the best.